आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है महिला उपन्यासकार एवं उपन्यास और दलित उपन्यासकार एवं उपन्यास से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इन सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने कंटेंट की क्लास पढ़ी है तो, नहीं भी पढ़ा है आपने तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है सभी क्लासेस के और बहुत जल्द जो है प्रैक्टिस सेट के भी जो है प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग सभी प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न आज का। निम्नलिखित में किस उपन्यास पर मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान मिला था? आपको बताना है इनमें से किस उपन्यास पे मृदुला गर्ग को व्यास सम्मान मिला था। कठगुलाब पे, चितकोबरा पे, वंशज पे या अनित्य पे? राइट आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? मृदुला गर्ग को किस उपन्यास पे उनको व्यास सम्मान मिला था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा हमारा कठगुलाब। ठीक है, कठगुलाब हमारा सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा आप लोग 1996। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा उपन्यास असंगत है? आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा उपन्यास असंगत है। समय सरगम 2000, मित्रों मरजानी 1967, दिलो दानिश 1993, चन्ना 2018। इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है आपको। बताइए आप लोग कमेंट्स के माध्यम से। ये सभी उपन्यास जो है कृष्णा सोबती का है, ध्यान रखिएगा, सभी उपन्यास जो है कृष्णा सोबती का है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा चन्ना। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चन्ना जो है 2018 में नहीं है, 2019 में है। ठीक है, 2019 में है, ध्यान रखिएगा। फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2019 में। ओके, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नदी अर्धविराम किसका उपन्यास है? आपको बताना है नदी और अर्धविराम किसका उपन्यास है। उषा प्रियंवदा का, कृष्णा सोबती का, शिवानी का या ममता कालिया का? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा उषा प्रियंवदा। ठीक है, दोनों उपन्यास जो है उषा प्रियंवदा के हैं। प्रकाशन वर्ष है 2013। ठीक है, 2013। दोनों नदी और अर्धविराम जो उपन्यास है उषा प्रियंवदा का है। प्रकाशन वर्ष आप लोग जानते रहिएगा, दोनों का प्रकाशन वर्ष 2013 है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, मृदुला गर्ग का कौन सा उपन्यास निर्भया कांड की थीम पर आधारित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत चुन के प्रश्न मैंने बनाया है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए अगर नए कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आपके जो है प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, एक बार मेरे पे ज़रूर आप लोग विश्वास करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, मृदुला गर्ग का कौन सा उपन्यास निर्भया कांड की थीम पर आधारित है? मिलजुल मन, वसु का कुटुंब, उसके हिस्से की धूप या वंशज? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वसु का कुटुंब। ठीक है, 2016 में प्रकाशन वर्ष है इसका, 2016, ध्यान रखिएगा। वसु का कुटुंब जो उपन्यास है मृदुला गर्ग का है और इस पे जो है निर्भया कांड की थीम पर ये आधारित उपन्यास है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आगरा बाजार बंद है किसका उपन्यास है? आपको बताना है आगरा बाजार बंद है किसका उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास नैमिष-राय। ठीक है, मोहनदास नैमिष-राय का उपन्यास है आगरा बाजार बंद है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, इंदु राष्ट्रीय कथा सम्मान या मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान या व्यास सम्मान? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। प्रदीप सौरभ को तीसरी ताली उपन्यास के लिए सन 2012 में कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? राइट आंसर क्या होगा?
तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था? आपको बताना है महिला उपन्यासकार कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था? समय सरगम, आदमीनामा, ए लड़की, यारों का यार। ये सभी उपन्यास कृष्णा सोबती के हैं। राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा, किस उपन्यास में व्यास सम्मान मिला था कृष्णा सोबती को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय सरगम। ध्यान रखिएगा समय सरगम का प्रकाशन वर्ष है 2007। 2007 में प्रकाशित हुआ था समय सरगम। कृष्णा सोबती को समय सरगम उपन्यास पे व्यास सम्मान मिला था 2000 में। ठीक है, सॉरी 2007 में इनको व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, और समय सरगम जो इनका उपन्यास है वो है 2000 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में असंगत कौन सा है? आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। देखते हैं, रजनी गुप्ता, कुल जमा फीस, पद्मा सचदेवा, भटको नहीं धनंजय, सुलोचना रांगे राघव, वारी वाड़ा बोल, वारी वारड़ा खोल दो। ठीक है, यहाँ पे होगा खोल दो, बोल दो नहीं होगा, खोल दो होगा। ठीक है, जया जादवानी, 10 द्वारे का पिंजरा, यहाँ पे होगा 10 द्वारे का पिंजरा। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है, बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। ध्यान देंगे, 10 द्वारे का जो पिंजरा उपन्यास है यह जया जादवानी का नहीं है, अनामिका का है। ध्यान रखिएगा, अनामिका का है। ठीक है, अनामिका का उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा। जया जादवानी का उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, तत्वमसी और कुछ ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, तत्वमसी, कुछ ना कुछ छूट जाता है, ये 2 उपन्यास जो है जया जादवानी का है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरा जो है गला ख़राब है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ थोड़ी मेरी बहुत गंदी आवाज़ हो गई है गला ख़राब होने की वजह से, है ना। आप देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ पात्र के नाम दिए गए हैं और उपन्यास। ठीक है, देखते हैं, सुकुल बाबू जो है शीलो और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं, ये हमें जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शुकुल बाबू जो है महाभोज उपन्यास के पात्र हैं, शीला त्यागपत्र, शीलो झूठा सच, सोफिया काला जल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन में 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका बंटी, चितकोबरा, शालमनी, कठगुलाब। ठीक है, आपका बंटी जो है, आपका बंटी 1971 में है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, 71 में है। चितकोबरा जो है 79 में है, 79 में है, 1979 में। शालमनी जो उपन्यास है वो है 87 में। कठगुलाब 96 में है, 96 में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपका बंटी जो उपन्यास है मन्नू भंडारी का है। चितकोबरा जो उपन्यास है, यहाँ पे चित्र नहीं होगा, चितकोबरा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चितकोबरा जो उपन्यास है वो है मृदुला गर्ग का। शालमनी जो है नासिरा शर्मा का है। कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, लौट आओ हैरी कुंतो पंथा किसका उपन्यास है? आपको बताना है लौट आओ हैरी और कुंतो पंथा किसका उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। लौट आओ हैरी भी 2000 में है और कुंतो पंथा भी 2000 में है।
राइट आंसर क्या होगा? ये दोनों उपन्यास जो है रमा सिंह का है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, मणि, इंद्र और आलोक जी किस उपन्यास के पात्र हैं? आपको बताना है मणि, इंद्र और आलोक जी किस उपन्यास के पात्र हैं। ध्यान रखिएगा, सेज पर संस्कृति, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सेज पर संस्कृति उपन्यास के पात्र हैं मणि, इंद्र और आलोक, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 14 फेरे कृष्णकली विषकन्या किसका उपन्यास है? आपको बताना है 14 फेरे कृष्णकली और विषकन्या किसके उपन्यास हैं। तो ध्यान रखिएगा, शिवानी के उपन्यास हैं, ठीक है। शिवानी का उपन्यास है 14 फेरे कृष्णकली और विषकन्या। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन मानी जाती हैं? आपको बताना है हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन मानी जाती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, साध्वी सती प्राण अबला। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या था? आपको बताना है हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन मानी जाती हैं। तो साध्वी सती प्राण अबला, जो अभी हमने पढ़ा। दूसरा, उसके बाद हमारा जो प्रश्न है, साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम क्या है? मल्लिका देवी, सुहासिनी, तारा देवी या सोमा देवी? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका देवी, ठीक है ना। मल्लिका देवी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है 1890 ईस्वी में, साध्वी सती प्राण अबला ने जो है 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था, ठीक है ना। ये उपन्यास है इनका सुहासिनी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस उपन्यास पर मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अब आपको बताना है किस उपन्यास पे मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मिलजुल मन। मिलजुल मन जो उपन्यास है मृदुला गर्ग का है, प्रकाशन वर्ष है 2009 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला, किस उपन्यास पे मिला था। तो ध्यान रखिएगा, मिलजुल मन पे मिला था 2013 में। 2013 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मिलजुल मन उपन्यास पे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें किसका उपन्यास है? 55 खंबे लाल दीवारें किसका उपन्यास है? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। 55 खंबे लाल दीवारें जो उपन्यास है 1961 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, उषा प्रियंवदा का उपन्यास है 1961 में। प्रकाशन वर्ष में आपको बताती चल रही हूँ, तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका शेष यात्रा अंतर्वर्षी, ये उपन्यास किसके हैं? रुकोगी नहीं राधिका शेष यात्रा अंतर्वर्षी किस लेखिका के उपन्यास हैं? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। ये उपन्यास भी उषा प्रेमवदा के हैं। तीनों उपन्यास जो है ध्यान रखिएगा उषा प्रेमवदा के हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे, असंगत युग्म छांटना है यहाँ पे। कठगुलाब मृदुला गर्ग का है, अमलतास उषा प्रेमवदा का है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, दुखम सुखम ममता कालिया का है। इसमें असंगत कौन सा है ये आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइए। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमलतास। अमलतास उपन्यास जो है उषा प्रेमवदा का नहीं है, शशि प्रभा शास्त्री का है, ठीक है। शशि प्रभा शास्त्री का है और अमलतास का प्रकाशन वर्ष 1968 में है। ध्यान रखिएगा, शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। देखते हैं, उसके हिस्से का धूप मृदुला गर्ग का है, मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का है, 14 फेरे शिवानी का है, सूरजमुखी अंधेरे में है, सूरजमुखी अंधेरे के ममता कालिया का है। इनमें से असंगत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरजमुखी अंधेरे में है, ममता कालिया का नहीं है। तो किसका है, तो ध्यान रखिएगा कृष्णा सोबती का है, ठीक है ना। सूरजमुखी अंधेरे में है कृष्णा सोबती का है। प्रकाशन वर्ष 1972 में, 1972 में प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे में है। अगला प्रश्न है अनारो। अनारो उपन्यास किस लेखिका का है, सूर्यबाला का, कांता भारती का, मंजुल भगत का या राजी सेठ का। अनारो उपन्यास किस लेखिका का है, राइट आंसर क्या होगा, मंजुल भगत का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजुल भगत। अगला प्रश्न देखेंगे, रेत की मछली। रेत की मछली किसकी औपन्यासिक कृति है, निरुपमा सोबती, प्रभा खेतान, कांता भारती, चित्रा मृदुवल। रेत की मछली किसका उपन्यास है, तो कांता भारती का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा रेत की मछली जो उपन्यास है कांता भारती का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नासिरा शर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा का नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आओ पेपे घर चले। आओ पेपे घर चले जो उपन्यास है 1990 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा 1990 में प्रकाशित हुआ था। किसका है, तो प्रभा खेतान का है, ठीक है। प्रभा खेतान का है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको बताना है, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उपन्यास नासिरा शर्मा का है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास जो है नासिरा शर्मा का है। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ध्यान रखिएगा 7 नदियों का एक समुंदर, ठीकरे की मंगनी, जिंदा, मुहावरे, ये सभी उपन्यास नासिरा शर्मा के हैं। असंगत युग्म कौन सा है, देखते हैं। छिन्नमस्ता प्रभा खेतान का है, कली कथा बाईपास शमा शर्मा का है, मैं बोरी शाइल्ला महुआ मांझी का है, इदन्नम मैत्री पुष्पा का है। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कली कथा बाईपास जो है अलका सरावगी का है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कली कथा बाईपास जो उपन्यास है अलका सरावगी का है, ना कि शमा शर्मा का, ठीक है। प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान में रखिएगा 1998 में, 1998 में है, ठीक है। अलका सरावगी का उपन्यास है कली कथा बाईपास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बेतवा बहती रही किसका उपन्यास है। बेतवा बहती रही किसका उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्री पुष्पा। बेतवा बहती रही जो उपन्यास है वो है मैत्री पुष्पा का। ध्यान रखिएगा प्रकाशन वर्ष 1993 में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, असंगत युग्म कौन सा है। आपको बताना है असंगत युग्म कौन सा है। ऐलान गली जिंदा है चंद्रकांता का है, शेष कादम्बरी अलका सरावगी का है, यहाँ पे शरावगी होगा, बगी नहीं होगा, 10 द्वार का पिंजरा अनामिका, हीरा मन हाई स्कूल प्रभा खेतान। आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा हीरा मन हाई स्कूल। हीरा मन हाई स्कूल जो उपन्यास है वो प्रभा खेतान का नहीं है, कुसुम कुमार का है। ध्यान रखिएगा कुसुम कुमार का है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, प्रकाशन वर्ष भी इसको आप लोग देखते रहिए। प्रकाशन वर्ष जो है हीरा मन हाई स्कूल जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1989, ठीक है, 1989। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है। आपको बताना है यहाँ पे फिर से असंगत युग्म कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है कि आपको एक क्वेश्चन में जो है कई सारे उपन्यास एवं उपन्यासकार को आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो बताएंगे आप लोग असंगत युग्म कौन सा है, देखते हैं।
आमा चित्रा मृदुगल का है। भटको नहीं धनंजय पद्मा सचदेवा। मोबाइल मधु कांकरिया। तत्वमसी जया जादवानी। इनमें से कौन सा असंगत है? राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल जो है मधु कांकरिया का नहीं है, शमा शर्मा का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शमा शर्मा का है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? आपको बताना है हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा बंधन मुक्त। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास अगर क्वेश्चन आता है, पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बंधन मुक्त हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, जो अपर्याय है। ठीक है, अपर्याय है। आगे देखते हैं, बंधन मुक्त उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपको बताना है बंधन मुक्त के उपन्यासकार कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामजी लाल सहाय। ठीक है ना, रामजी लाल सहाय का उपन्यास है बंधन मुक्त। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, सर्वमान्य मत से किस दलित उपन्यास को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया जाता है? मिट्टी की सौगंध को, जस्तस भई सवेर को, छप्पर को, या मुन्नी मोबाइल को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है सर्वमान्य मत से जो है किस दलित उपन्यास को प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा छप्पर उपन्यास को। छप्पर उपन्यास को जो है प्रथम दलित उपन्यास स्वीकार किया गया है। किसका उपन्यास है? तो ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश करदम का है। ठीक है, जयप्रकाश करदम। आगे बढ़ेंगे तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से अपने उपन्यासों को गप बाइस्कोप किसने कहा है? प्रदीप सौरभ ने, इला डालमिया ने, रणेंद्र ने, या मनोहर जोशी ने? आपको बताना है इनमें से किसने अपने उपन्यास को गप बाइस्कोप कहा है। राइट आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इला डालमिया, रणेंद्र, प्रदीप सौरभ, मनोहर श्याम जोशी? ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास किस उपन्यासकार का है? आप लोगों को ध्यान होगा 2021 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था उसमें जो है यह प्रश्न आया हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा रणेंद्र का है। ठीक है, रणेंद्र हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छत पर अपर्णा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। छत पर अपर्णा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? निराला के जीवन पर, अज्ञेय के जीवन पर, पंत के जीवन पर, या प्रसाद के जीवन पर? प्रश्न है हमारा, छत पर अपर्णा उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, अज्ञेय के जीवन पर आधारित उपन्यास है ये। किसका उपन्यास है? तो ध्यान रखिएगा, इला डालमिया का है। ठीक है, इला डालमिया का है। आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी की आत्मकथा किसका उपन्यास है? आपको बताना है द्रौपदी की आत्मकथा किसका उपन्यास है। राइट आंसर हो जाएगा मनु शर्मा का। मनु शर्मा हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 17 रनाड़े रोड के लेखक कौन हैं? 17 रनाड़े रोड के लेखक कौन हैं या उपन्यासकार कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का उपन्यास है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अमेरिका निवासी प्रवासी भारतीयों का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? किस उपन्यास में अमेरिका निवासी प्रवासी भारतीयों का चित्रण मिलता है, ये बताना है आपको। कोहरे उपन्यास में, अंतर्वर्षीय उपन्यास में, आपका बंटी उपन्यास में, या 14 फेरे उपन्यास में?
राइट आंसर हो जाएगा अंतर्वर्षी। अंतर्वर्षी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास किसका है बताएंगे आप लोग। बिल्कुल आसान प्रश्न है। सभी तरह के प्रश्न लिए हैं मैंने, है ना। आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, है ना। जिस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं हो गया होगा 1 से 1.5 साल टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं के लिए। और ये जो भी मैं क्लास ले रही हूँ सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, ये जो है टीजीटी पीजीटी और नेट जेआरएफ और जो भी परीक्षा हो रही है, जो भी हमारे जो हाई रिस्क क्वेश्चन के पेपर होते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। तो बताएंगे आप लोग, झूला नट उपन्यास किसका है? मैत्री पुष्पा का है ना। मैत्री पुष्पा का उपन्यास है झूला नट। आगे देखेंगे, चाक उपन्यास किसका है बताएंगे आप लोग। चाक उपन्यास किसका है? मैत्री पुष्पा का है, ठीक है ना। झूला नट चाक ये सभी उपन्यास मैत्री पुष्पा के हैं। फरिश्ते निकले, फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र हैं चंपा बहू, नरगिस बहू, बेला बहू या चमेली बहू। ये जो क्वेश्चन है वो पीजीटी 2013 में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो है आए हुए हैं उनसे भी मैंने लिया है और जो मैंने कंटेंट पढ़ाया था उससे भी बनाया है, ठीक है। तो फरिश्ते निकले के मुख्य पात्र जो हैं वो हैं बेला बहू। बेला बहू हमारा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? आपको बताना है गुलाम मंडी उपन्यास किसका है। गुलाम मंडी उपन्यास किसका है? राइट आंसर हो जाएगा निर्मला भुराड़िया। निर्मला भुराड़िया हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी उपन्यास की लेखिका कौन है? चित्रा मिदुगर, कृष्णा सोबती, मैत्री पुष्पा या मृदुला गर्ग। अलमा कबूतरी किसका उपन्यास है? मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। ध्यान रखिएगा, मैत्री पुष्पा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहीं तक जो है प्रश्नों को मैंने लिया था। कुल जो प्रश्न है 42 प्रश्न थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपका रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है ना। क्लास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ अच्छे से अच्छा। एक भी क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके पेपर में आता है तो मेरा पढ़ाया हुआ सभी क्लासेस जो है सफल हो जाएगा। इसी सोच के साथ जो है मैं हमेशा क्लासेस लेती हूँ। बहुत मजबूरी आ जाती है तभी एक आध दिन जो है गैपिंग हो जाता है, नहीं तो मैं डेली आप लोगों को कंटेंट पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट डे जो है उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करवाती हूँ। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा, इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखिएगा। आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।